तो दोस्तों अगर आप भी ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर आपका जो पेपर है M1R4 या M1R5 का है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें मैं आपको पूरी सीरीज़ दूंगा जुलाई 2010 से जनवरी 2021 तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनका पार्ट 1 मैं सॉल्यूशन के साथ आपको दूंगा और ट्रिक्स भी बताता चलूँगा। और ये जो वीडियोज़ हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल इसलिए होंगे दोस्तों क्योंकि जो ये क्वेश्चन होते हैं ना पार्ट 1 के वो घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। जैसे कि जुलाई 2010 में जो क्वेश्चन पूछे गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ लिए गए 2015 में। अब 2015 में जो पूछे गए वो आपसे पूछ लिए गए 2020 में। तो ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन मिलते जुलते ही होते हैं। अगर आप ये सारे सॉल्व पेपर जो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा इन सब का, अगर ये सारे पेपर आप वीडियोस देख लेंगे और अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपका पार्ट 1 40 आउट ऑफ 40 आना तो बनता ही है दोस्तों। तब तो 40 आउट ऑफ 40 बनने ही बनने हैं अगर आपने अच्छे से वीडियोस देख लिए और तैयारी अच्छे से कर ली। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 जुलाई 2010 का। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसमें से नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है दोस्तों? इसमें से जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है वो है हमारी वी रीड ओनली मेमोरी, राइट दोस्तों। और जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो हमारी क्या हो गई? वोलेटाइल मेमोरी। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। एक क्वेश्चन से मैंने दो आंसर आपको दे दिए। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया जाता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी तो आपने बोल दिया रीड ओनली मेमोरी, और यहाँ से पूछ लिया जाता वोलेटाइल मेमोरी तो आप बोल देते रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब कि आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अब हम सेकंड पर चलते हैं। MIDI मीन्स दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा गया है। मैंने जब ये नोट डाउन किए ये सारे क्वेश्चन देखे तो मुझे ये MIDI कम से कम नहीं तो 8 पेपर्स में मिला। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसे अच्छे से तैयारी कर लो। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, 1.3 परमिशन ऑफ रीड ओनली फाइल इन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड एस। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो करेक्ट आंसर होगा 444। लेकिन इसमें जो आंसर है वो नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर आप कोई सा भी टिक लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर सही कर दिया जाएगा। या फिर हो सकता है कि बाई डिफ़ॉल्ट ही आपको नाइलेट एक नंबर एक्स्ट्रा दे, क्योंकि यार जो इसका आंसर है वो इसमें नहीं दिया हुआ है। अब वो नाइलेट के ऊपर डिपेंड करता है कि इस अगर उसने गलत किया ये क्वेश्चन तो वो आपको नया एक नंबर दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। आई होप कि वो आपको नंबर ज़रूर देगा। ठीक है, अब 1 ऐसा होता है दोस्तों, काफ़ी बार होता है कि कभी कभी गलती हो जाती है क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं यार, हम लोगों इंसान हैं, हम लोगों से गलती हो सकती है, राइट। तो ऐसी गलती हो जाती है कभी कभी। 1.4 हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा DOC। ठीक है, और ये आपको रट लेना चाहिए। ठीक है, 1.5 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो होगा हमारा कंपाइलर। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगैन, क्योंकि यार ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। ये आपको फाइल फिल इन द ब्लैंक्स में मैचिंग में मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। क्या याद रखना है? हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन कोड में कंपाइलर कन्वर्ट करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट डेटा मॉडल। इसमें से लोएस्ट डेटा मॉडल कौन सा है? वो हमारा फिजिकल डेटा मॉडल। ठीक है, 1.6 का ए हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ रिलेशनल डेटाबेस। इसमें से रिलेशनल डेटाबेस के कौन डिस्क्राइब्स कर रहा है? तो इसका जो आंसर होगा तो गाइज वो होगा हमारा बी IT। इट कंसिस्ट ऑफ सेपरेट टेबल्स ऑफ रिलेटेड डेटा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा हमारा वी। 1.8 की तरफ चलते हैं। 1.8 में हमसे पूछा ए फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कैन टिपिकली एक्सेस रिकॉर्ड्स फ्रॉम। तो इसका जो आंसर होगा गाइस वो होगा ओनली 1 फाइल एट अ टाइम। ठीक है, 1.8 का क्या हो गया? ए। 1.9 हमसे बोल रहा है कि दिस कमांड लेट्स यू व्यू द कंटेंट ऑफ अ फाइल इन DOS। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टाइप TYPEC आंसर। ठीक है, द इनपुट डिवाइस डेट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्लेइंग गेम्स। दोस्तों ये गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आज आपको मैं बता दूं इसका आंसर क्या होगा, वो होगा जॉयस्टिक। दोस्तों ये क्या है? यहाँ से हमें दो क्वेश्चन याद करने को मिलते हैं। एक तो इनपुट डिवाइस कौन सी हो गई? जॉयस्टिक हो गई हमारी। क्या होती है जॉयस्टिक? एक इनपुट डिवाइस होती है। जो हमारा सेकंड आंसर मिलता है वो हमारा मिलता है यहाँ से प्लेइंग गेम्स। जो हमारा गेम होते हैं खेलने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? जॉयस्टिक्स का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन और मिल गए। अब हम चलते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर द बाइनरी नंबर
तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, मैंने निकाल के देखा था 9 बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगर ये आपको सीखना है तो आप यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं हेक्साडेसिमल वाई आकाश भारद्वाज, तो मेरे वीडियोस आ जाएंगे। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये सारे वीडियोस मेरे आ जाएंगे। नंबर सिस्टम बाई आकाश भारद्वाज आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है वो बनता है सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डिस्क फाइल इज पार्शियली अप्रोप्रिएट फॉर फाइल्स ऑफ लो एक्टिविटी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स। इन अ रिलेशनल डेटा रिलेशनल टेबल नो टू रोज आर आइडेंटिकल, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ट्रू। द ऑटो एक्स .vat फाइल कैन टेल द कंप्यूटर वेयर टू लुक फर्स्ट फॉर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। गाइस इसका आंसर भी ट्रू होगा। द बैकग्राउंड ऑफ एनी वर्ल्ड डॉक्यूमेंट इज ऑलवेज वाइट कलर, तो ये जो आंसर है 2.5 का इसका भी ट्रू होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वर्ल्ड डॉक्यूमेंट जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वाइट कलर ही मिलेगा डॉक्यूमेंट का, राइट। तो ये इसका आंसर हमेशा ट्रू ही होगा। ठीक है, तो याद रखना, ये अच्छा क्वेश्चन था। इन पावर पॉइंट व्हेन यू यूज सेव एज वेब पेज द प्रेजेंटेशन इज टर्न इनटू एन एनिमेटेड गिफ्ट इमेज। तो दोस्तों 2.6 का आंसर होगा वो होगा फॉल्स। 2.7 की तरफ चलते हैं। 2.7 में हमसे बोल रहा है टू ऐड अ चार्ट टू अ स्लाइड क्लिक ऑन द इंसर्ट चार्ट बटन टू गेट अ ब्लैंक डेटा सीट। तो दोस्तों 2.7 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ट्रू, 2.6 का हमारा फॉल्स होगा। या याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन पावर पॉइंट। ठीक है, तो 2.8 की तरफ चलते हैं। इसका जो आंसर होगा एब्सोल्यूट सेल रिफरेंसिंग ऑलवेज रेफर टू द सेम सेल इन स्प्रेडशीट, या दिस इज ट्रू। एंड 10 की तरफ चलते हैं। डेटा मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेटा इनटू टेबल्स टू इंश्योर दैट द डेटाबेस इज ऑलवेज अनएम्बिजियस। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा फॉल्स। इंकजेट प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसका आंसर भी फॉल्स होगा। तो हम चलते हैं मैचिंग की तरफ। मैचिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। मैचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसमें से बहुत से क्वेश्चन आगे की क्वेश्चन में भी मिलेंगे आपको। जैसे कि RDBMS, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो आपको याद कर लेनी है। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा RDBMS। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है फॉरेन की। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या होगा, फॉरेन की होगा। GRUB क्या है दोस्तों, एक वूट लोडर है। ठीक है, CHMOD, तो ये क्या बोल रहा है, कुंड। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा L, चेंज परमिशन ऑफ अ डायरेक्टरी। डिजिटल सिग्नेचर, ये दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, तो इसका आंसर जो हमारा होगा वो होगा इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन। डिजिटल सिग्नेचर, सिग्नेचर का मतलब ये होता है यार ऑथेंटिकेशन, राइट, जिससे कि हमें पता चलता है ये किसका सिग्नेचर है। डिजिटल सिग्नेचर आप बोलते हैं इसे। जॉयस्टिक, आपको देखो अभी पीछे मैंने बताया था जॉयस्टिक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है और इसमें मैंने आंसर भी बताया था गेम खेलने के लिए आता है। तो यहाँ से आपको देखो एक क्वेश्चन से आपके 2 आंसर सही हुए। जॉयस्टिक का जो आंसर होगा वो होगा इनपुट डिवाइस, इसका B आंसर होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मतलब कि मैंने आपको वहीं क्लियर करा दिया था, तो ऐसे ही मैं क्लियर कराता चलूँगा। अगर आप वीडियो सही से देखते हैं तो आप सच में क्लियर कर लेंगे सारे आंसर। ठीक है, 3.6 का जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ASCII कोड। क्या होता है, स्टैंडर्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। देखो ये ASCII। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है, ये क्या होता है, ASCII एक कोड होता है। तो इसमें बोल रहा है स्टैंडर्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड, यहाँ पर भी कोड आ रहा है तो आप यहाँ से डायरेक्ट लगा सकते थे। 3.6 का क्या होगा, D होगा दोस्तों। रूलर, ये कहाँ पर होता है, वर्ल्ड फाइल में होता है। तो यहाँ पर बोला गया है सी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा MS वर्ल्ड पेज फॉर्मेट। ठीक है, पाई क्या होता है, एक चार्ट होता है, यहाँ पर भी चार्ट दिया हुआ है। आई नंबर आप देख सकते हैं कि रूलर का आंसर होगा चार्ट। 3.8 इसमें दिया हुआ है पाई का तो हो गया हमारा आई चार्ट। ठीक है, इंकजेट 9 नंबर। इंकजेट क्या है, एक प्रिंटर है। अब यहाँ पर देखो क्या कहीं पर प्रिंटर दिया हुआ है, एक टाइप ऑफ प्रिंटर, H नंबर। ठीक है दोस्तों, 3.10 की तरफ देखते हैं। एक्सेस बोल रहा है, तो इसका जो आंसर होगा रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा 3.10 का वो E हो जाएगा। अब हम चलते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर देख लेते हैं। 4.1 इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन एंड हैंडलिंग टू ऑफ टेक्स्ट एक्सप्रेस्ड इज मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड राइटिंग सिस्टम। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ASCII। ठीक है,
पहला ए होगा, ठीक है। USB इज़ अ सीरियल बस। तो आपको अगर USB की फुल फॉर्म नहीं पता तो आप फुल फॉर्म वाला वीडियोस ज़रूर देखना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च कर कीजिए फुल फॉर्म वाई आकाश भारद्वाज, ओ लेवल फुल फॉर्म वाई आकाश भारद्वाज, तो सारी ओ लेवल की इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आ जाएंगी। अगर वो वीडियो आप देख लेते हो तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि आप यहाँ पर देख ही रहे हो कि कितनी फुल फॉर्म्स पूछी जाती हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, मैचिंग में हो गई, तो इनमें फुल फॉर्म्स बहुत पूछी जाती हैं। अब हम 4.3 की तरफ चलते हैं, जो बोल रहा है टाइम्स न्यू रोमन इज़ द नेम ऑफ तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों वी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वी में हमें क्या दिया हुआ है, फॉन्ट, ठीक है। रोमन क्या है, एक फॉन्ट है, ठीक है, तो ये याद रखना। 4.4 मीनू इज़ यूज टू कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल इन वर्ड्स फाइल, तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा वो हमारा होगा टेबल मीनू इज़ यूज टू कन्वर्ट टेक्स्ट टू अ टेबल इन वर्ड फाइल्स, ठीक है। 4.5 की तरफ चलते हैं। 4.5 का दोस्तों हमारा जो आंसर होगा, जैसे कि इसमें पूछा गया यूटिलिटी इम्प्रूव द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर, तो गाइस इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप क्या करता है, यूटिलिटी इम्प्रूव द स्पीड, जो हमारी कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा देता है। 4.6 का क्या है, इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पेज इन अ प्रेजेंटेशन, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा स्लाइड इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पेज इन अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। 4.7 की तरफ चलते हैं। इसमें जो इज़ यूज्ड इन MS एक्सेल टू टोटल रोज एंड और कॉलम्स, तो इसका गाइज जो आंसर होगा हमारा वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसका जो हमारा आंसर है गाइज वो होगा ऑटोसम होगा इसका आंसर दोस्तों 4.7 का। इसमें बोल रहा है ना इज़ यूज टू MS एक्सेल टू टोटल रोज एंड और कॉलम्स, तो क्या होगा इसका आंसर, ऑटोसम, ठीक है जे। एंड वो क्या था आंसर, 4.7 था, तो 4.7 का गाइज हमारा आंसर है वो है हमारा जी, ऑटोसम, ठीक है। एंड 4.8 का हमारा आंसर बनेगा फीचर्स कैन बी यूज टू अप्लाई स्टाइल्स बेस्ड ऑन द फॉर्मेटिंग इन द डॉक्यूमेंट, तो 4.8 का जो हमारा आंसर बनेगा गाइज वो बनेगा हमारा ऑटो फॉर्मेट, ठीक है। एंड 4.9 की तरफ चलते हैं। इसमें हमसे बोल रहा है कैन कंटेन फाइल्स एज वेल एज सब फोल्डर्स, तो 4.9 का हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा, देख लेते हैं इसमें एफ, फार्मूला कैन कंटेन फाइल्स एज वेल एज सब फोल्डर, ठीक है। सॉरी इसका जो आंसर बनेगा 4.9 का बनेगा वो सी, फोल्डर, ठीक है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कैन कंटेन फाइल्स एज वेल एज सब फोल्डर, तो फोल्डर क्या करेगा, हमारा फाइल्स को भी कंटेन कर लेगा और उसके अंदर हम और भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, तो 4.9 का हमारा बन गया सी, फोल्डर, ठीक है। 4.10 इज़ अ स्कैनर इसमें से क्या है गाइज, स्कैनर आप देख सकते हैं एस, इसका जो आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा OMR क्या है, एक स्कैनर है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए, आज का डेटा फिनिश होता है हम लोगों के लिए। एंड नेक्स्ट जो हम वीडियो देखेंगे वो देखेंगे जनवरी 2011। अगर ये वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम लगी हो या आपको लगता है कि ये आंसर आपने गलत बताया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड घंटी के बेल आइकन को दबा देना फॉर नेक्स्ट वीडियो।